सही बात प्रभु यीशु मसीह ने कही है, जो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी जो तुम्हें दी गई है वो मैं हूं। जगत में जो आया था, ये संसार तो अंधकार है, इसी अंधकार में वो उजाला, वो प्रकाश आया था, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया, उसका इनकार किया। रोटी का सही अर्थ होता है कि परमेश्वर के वचन को हमको ग्रहण करना है, और लहू को पीना मतलब होता है कि परमेश्वर ने जो हमको वचन दिया है और जिस रीति से हमने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रख छोड़ा है, जो हमारी आत्मिक भूख प्यास होती है, प्रभु की देह, प्रभु का लहू हमारे लिए यही सिद्ध करता है कि जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम इस रोटी को तोड़ो, इसमें से खाओ और इस कटोरे में से पियो और मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। बाकी की बातें आकर मैं सिद्ध और सही करूंगा, परंतु तुम इसी रीति से करते रहो कि तुम मुझ में बने रहो। जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे तब हम सच में परमेश्वर तक पहुंचेंगे। तो प्रियो, पहले हम सीखते हैं कि वचन कहता क्या है, वचन कैसे हमारे जीवन में हमें उस मार्ग तक पहुंचाएगा जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र बाइबल नए नियम में यूहन्ना की पुस्तक में कहा हुआ है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा अर्थात पिता परमेश्वर तक कोई पहुंच नहीं सकता है। तो प्रियो, अगर मनुष्य के अनुसार हम नजर डालते हैं संसार के ऊपर, तो संसार में बहुत से धर्म हैं, बहुत से जातियां हैं, और उनके धर्म उनकी जातियों के अनुसार उनके हिसाब से बनाए हुए ईश्वर भी हैं, जो मनुष्य अपने रीति के अनुसार उनको पूजते हैं, मानते हैं, जानते हैं। परंतु जब हम प्रभु यीशु मसीह की बात करते हैं, यहोवा परमेश्वर की बात करते हैं, राजाओं के राजा की हम जब बात करते हैं, तो हम जानने की कोशिश करते हैं क्या हमारा ये प्रभु यीशु मसीह धर्म का खुदा है या फिर मनुष्य का खुदा है। जिसको परमेश्वर ने बनाया, किसको बनाया? मनुष्य को बनाया, स्त्री को बनाया। तो हम परमेश्वर के बनाए हुए पुतले हैं, और परमेश्वर ने हमको जीता जागता जीवित रखा है, और हम सच्ची महिमा परमेश्वर को देते हैं। तो प्रियो, यहाँ पर जब हम भजन संहिता की पुस्तक को पढ़ते हैं, तो भजन संहिता की पुस्तक में इस तरह से लिखा है, देख लेते हैं। अध्याय 95 वचन पहले में क्या लिखा है, जरा जानने की कोशिश करेंगे। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर जब हम मूसा के ऊपर नजर डालते हैं, तो मूसा ने प्रार्थना भी की और भजन भी किया। किसकी? परमेश्वर की। क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं में जब बातें करता है तो मूसा से कहता है कि तू उस चट्टान की दरार से देख तो तू मुझे देखने पाएगा। तो मेरे प्रियो, हमें उद्धार की चट्टान की सच्ची महिमा करनी चाहिए, जिस रीति से मूसा परमेश्वर को सच्ची महिमा देता है, और परमेश्वर कहते हैं मूसा से कि उस चट्टान से बातें कर तो तू मुझसे बातें करने पाएगा, स्वयं में तू उस चट्टान के ऊपर नजर डालेगा तो तू मुझे देखने भी पाएगा। तो मेरे प्रियो, प्रभु की स्तुति, महिमा, धन्यवाद करना हम मनुष्यों के लिए अच्छा और भला है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए जीवित खुदा है। तो प्रभु की महिमा करो, प्रभु को महिमा सच्चाई से दो, और उसको ऐसी महिमा दो कि वो आप पर निर्भर हो और आप परमेश्वर के लिए जीवित रहो, क्योंकि परमेश्वर आपको जीवित रखेगा। और परमेश्वर की महिमा इसी रीति से करोगे तो आपके जीवन में अच्छाई, भलाई, सच्चाई सब कुछ उत्पन्न होगी, क्योंकि पिता उन्हीं को और भी फलवंत बनाता है, परंतु जो नहीं फलते हैं पिता उनको काट भी डालता है। तो प्रियो, देखते हैं वचन से पता चलेगा लिखा क्या है। जब हम भजन संहिता की पुस्तक से अध्याय 96 वचन 7 से 13 तक पढ़ते हैं, तो 7 वचन में देखो लिखा क्या है। हे देश देश के कुलों, यहोवा का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को मानो। तो यहाँ पर 7 वचन में क्या लिखा है? उसी परमेश्वर की सच्ची महिमा करो, और उसी परमेश्वर को सच्ची महिमा दो, और उसी के लिए जीवित रहो, और उसके ही सारे कामों को करते रहो, और उसके सामर्थ्य को मानो, क्योंकि वो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जीवित जिंदा खुदा है, जो अपने लिए तुमको जीवित रखा है, क्योंकि तुम उसको सच्ची महिमा देने के योग्य बनो। आगे देखिए 18 वचन में क्या लिखा है।
यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है, भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। परमेश्वर की महिमा हो। यहोवा को ऐसी सच्ची महिमा दो कि जो उसके योग्य हो और तुम उसके योग्य बने रहो और उसके आंगनों में आओ और उसके लिए अच्छे कामों को करके परमेश्वर की इच्छा को पूरी करो। परमेश्वर की महिमा हो। आगे देखते हैं 9 वचन में क्या लिखा है। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो, हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। परमेश्वर की महिमा हो। यहोवा के लिए हम अच्छे बने और उसके सामने अपने आप को दंडवत करें। हे पृथ्वी के लोगों, तुम परमेश्वर को सच्ची महिमा दो, परमेश्वर के लिए जीवित रहो, परमेश्वर के लिए सही कामों को करो कि परमेश्वर आप पर निर्भर हो, यानी कि परमेश्वर की इच्छा आप में पूरी हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। अगर हमने 9 वचन को पढ़ा तो हमने यहां पर सीखा और जाना। जब हम 10 वचन को पढ़ते हैं तो देखिए यहां पर क्या लिखा है। जाति जाति में कहो यहोवा राजा हुआ है, परमेश्वर की महिमा हो। और जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं, वह देश देश के लोगों का न्याय सिधाई से करेगा। परमेश्वर की सच्चाई जब मनुष्य में आती है, जब मनुष्य परमेश्वर को जानने लगते हैं तो वह मनुष्य परमेश्वर के लिए जीने लगते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की सच्चाई को एक दूसरे को बताते हैं, सही सुसमाचार लोगों में बढ़ाते हैं। क्योंकि जब हम परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाते हैं तो लोगों का मन और हृदय आत्मा परमेश्वर में बदलते जाती है। प्रभु आशीष करें आप सभी लोगों को, हमें भी। और जिस रीति से हमने परमेश्वर के वचन को आप लोगों तक पहुंचाने की हमने जरूरत रखी है, ये हमारी मर्जी नहीं है, परंतु परमेश्वर की आशीष है कि वो कहता है कि मेरे वचन से बात कर और लोगों को मेरे वचन को बता कि वो मुझे जान पाए। तो जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानेंगे तब तक हमारे लिए मार्ग नहीं खुलेगा और हम परमेश्वर तक पहुंचने नहीं पाएंगे। जब हम 11 वचन को पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो, समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठें। आकाश के और पृथ्वी के बीच में जो भी कुछ उत्पन्न हुआ है परमेश्वर ने किया है। हर कोई परमेश्वर को सच्ची महिमा दे, परमेश्वर की आवाज से वो गूंज उठे और परमेश्वर को सच्ची महिमा मिलनी शुरू हो जाए। तो परमेश्वर की महिमा है। जब हम 12 वचन को देखते हैं, यहां पर लिखा है, मैदान और जो कुछ उसमें है वह प्रफुल्लित हो, उसी समय वन के सारे वृक्ष जय जयकार करेंगे। परमेश्वर की महिमा हो। जो भी कुछ बना है, जो भी कुछ हम देखते हैं, ये परमेश्वर की बनाई हुई कला है। और जब हम परमेश्वर के बनाए हुए कला हैं और हम जीवित हैं, तो जिस रीति से हम जीवित हैं उसी रीति से हमको एकमात्र सच्चे परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाना जाता है, जिस रीति से हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर तक पहुंचते हैं, तो हमें उस खुदा को सच्ची महिमा देनी चाहिए। और वो चट्टान जिसकी हम बात करते हैं, वो चट्टान हमारा मसीहा प्रभु है, जिसने परमेश्वर में होकर हमसे बात की है। उसी परमेश्वर को हम सच्ची महिमा देते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर था नहीं परंतु है और जीवित है, वही आने वाला है, वही हमें और हमारा सबका और सभी लोगों का न्याय करने वाला है। किसने अच्छाई की, किसने बुराई की, और जिन्होंने परमेश्वर का इनकार किया है, आप जानते हो इस पृथ्वी का प्रभु शैतान है। तो वो जो लोग प्रभु यीशु मसीह को ना जानकर उस पर विरोध करते हैं, अवश्य है कि परमेश्वर उनका सही रीति से इसी पृथ्वी के ऊपर न्याय करेगा, न्याय करेगा। ये हमारा सुसमाचार नहीं है, ये परमेश्वर का सुसमाचार है। जब आप मेरी वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे और अंत तक वीडियो देखते वक्त बने रहेंगे, तो मैं सही बात बताता हूं कि आपके जीवन में परमेश्वर का वचन बहुतायत से बढ़कर काम करेगा। और आप गलत रीति से जब जी रहे थे, पाप और बेविचार में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे थे, तो आपको परमेश्वर अवश्य है कि बचाएगा और ऊंचे स्थान पर आपको लेके जाएगा, क्योंकि आप ऊंचे स्थान के लिए बने हो। पृथ्वी के नहीं हो, संसार के नहीं हो, तुम परदेसी हो, जो तुमको परमेश्वर अपने पास अपने घर में लेके जाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही थी, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए जा रहा हूं, वापस जल्दी आऊंगा और तुमको लेके जाऊंगा।
तो कयामत का दिन जब आएगा तो हर किसी का न्याय होगा, किसने बुराई की किसने अच्छाई की परमेश्वर जानता है। मेरे प्रियो, आप अपने जीवन को बदलो, प्रभु यीशु मसीह को जानने की कोशिश करो, परमेश्वर के राज्य में आ जाओ। परमेश्वर के राज्य में मनुष्य का बनाया हुआ धर्म ना तो उसका कर्म ना तो उसकी जाति है, परंतु जब हम अपने ही धर्म अपने ही कर्म से जब परमेश्वर के पास आते हैं तो बुरे कर्म को हम त्याग देते हैं, पाप और व्यभिचार को त्याग देते हैं, अच्छाई से सही से और अपने आप को दीन करके और दीनता में रखकर अपने आप को शरीर को पवित्र करके हम परमेश्वर के लिए जीते हैं और अपने जीवन को अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ हम सही रीति से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। प्रभु आशीष करे। देखिए 13 वचन में लिखा क्या है, यह यहोवा के सामने हो क्योंकि वह आने वाला है, वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है, वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की सच्चाई हम मनुष्यों में होनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानते हैं। मेरे प्रियो, हम अगर परमेश्वर को जानते तो हम इस धर्म में पढ़ के और अपने जीवन को बर्बाद ना करते और ना तो हम किसी को ऊंचा नीचा करके अपनी जाति को बनाते, परंतु हम परमेश्वर के बनाए हुए पुतले हैं और हम जीवित हैं क्योंकि हम परमेश्वर को सच्ची महिमा देते हैं। प्रभु आशीष करें। आगे देखते हैं वचन क्या कहता है। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल पुराने नियम से यशायाह की पुस्तक से पढ़ते हैं, लिखा है अध्याय 58 11 वचन में, देखिए, और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। परमेश्वर की महिमा हो। तो परमेश्वर ने कहा कि तू उस चट्टान से बात कर, और मूसा ने इस्राएलियों को पानी तो पिलाया जरूर, लेकिन मूसा ने कहा, हे प्रभु, ये मुझ पर कुड़कुड़ाते हैं, मुझ पर गड़गड़ाते हैं, प्रभु तू कुछ कर मेरे लिए कि प्रभु ये मुझ पर दोष ना लगाएं। तो परमेश्वर ने उस चट्टान के सोते से उन्हें पिलाया और वो पीकर तृप्त हुए। तो वो चट्टान हमारा मसीह प्रभु यानी कि प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह पर जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, उसके लिए कोई मरण नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की बातें, प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई हमारे अंदर अगर होती है तो हम बुरे भी होकर अच्छे बन जाते हैं, इसीलिए कि परमेश्वर हमारे साथ रहता है। प्रभु की आशीष हो। तो इसी रीति से जब हम लगातार परमेश्वर के वचन को देखते हैं, पढ़ते जाते हैं, सीखते जाते हैं, तो हमारा मन, हमारी हृदय, आत्मा और भी परमेश्वर के वचन से तृप्त होते जाती है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। आगे देखिए, जब हम नए नियम की पुस्तक से लूका अध्याय 4 वचन 18 और 19 को पढ़ते हैं तो देखिए 18 वचन में लिखा क्या है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। और आगे देखो 19 वचन में लिखा है, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। परमेश्वर की महिमा हो। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी के ऊपर आए थे तो किसी धर्म जाति का प्रचार सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं आए थे। वो क्या करने के लिए आए थे? वो आपको और हमको बचाने के लिए आए थे। कहां पर? जो हम इस धर्म में फंसे हुए हैं, जो हम अपने कर्म में फंसे हुए हैं, जो हम जाति जानकर एक दूसरे को नीच ऊंच करते हैं और छुआछूत में जीकर अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। मेरे प्रियो, हम मनुष्य हैं, हम बनाए गए हैं, परमेश्वर ने हमको बनाया हुआ है, तो हम परमेश्वर के राज्य में एक बराबर हैं, एक समान है। ना तो हमारे लिए कोई धर्म मायने रखता है, ना तो हमारे लिए जाति कोई मायने रखती है, परंतु हमारा धर्म, हमारा कर्म उस जगह पर हो, परंतु हम और भी जानने की कोशिश करें कि परमेश्वर हमसे बात करे और हमारा कर्म सही मायने में सिद्ध हो कि परमेश्वर हमसे प्रेम रखे और हमारा प्रेम परमेश्वर में बढ़ता जाए कि हम परमेश्वर के लिए अच्छे कामों को करते रहें। तो प्रियो, ये हमारे लिए सही मार्ग है, जो जीवन है, जो प्रभु ने हमें दिया है कि हम प्रभु के लिए सही कामों को करके और सारे कामों को करते रहें कि जो सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह ने सुनाया, जो प्रचार प्रभु यीशु मसीह ने किया, क्या आज इस तरह से कोई पास्टर प्रचार करता है? क्या इस तरह से आज कोई बाइबल टीचर प्रचार करता है? क्या परमेश्वर के सुसमाचार को सही रीति से एक दूसरों तक
भाई बहनों तक, सभी धर्मों के लोगों में पहुंचाता है? नहीं पहुंचाता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो जीसस को मानते हैं वो सब बराबर एक सही होंगे, नहीं, इनमें से कोई छुटपुट चुने हुए लोग हैं जो परमेश्वर को जानते हैं, सच्ची महिमा देते हैं, वही लोग परमेश्वर के लिए बने हैं और परमेश्वर की बात करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। आगे देखिए, जब रोमियो की पुस्तक को पढ़ते हैं, पौलुस की बातें हमारे मनों में रहती हैं और पौलुस ने जो काम किया है, परमेश्वर ने जिस रीति से उसको अभिषेक किया है, उसी रीति से आज पौलुस ने परमेश्वर के सुसमाचार को इस रीति से फैलाया, इस रीति से किया कि वो मर भी गया परंतु परमेश्वर के नाम को व्यर्थ ना लिया। देखिए लिखा क्या है, जब हम बाइबल रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय वचन 1 से 2 में देखते हैं तो लिखा क्या है, पहले वचन में, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिला कर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। देखिए दूसरे वचन में लिखा क्या है, और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर की महिमा हो। जब आप किसी कलीसिया में जाते हो या फिर आप नए हो, आप परमेश्वर को नहीं जानते हो, तो जब आप परमेश्वर को नहीं जानते हो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बल्कि जब आप परमेश्वर को जानते हो तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। आपको वहां पर मौका दिया गया है कि तुम परखो, वो जो बता रहा है सही बता रहा है या फिर गलत बता रहा है। आप उसको वहां पर पकड़ो और उससे बात करो। आज का दिन ऐसा हो गया है कि पास्टर वहां पर वचन बोलते रहेगा परंतु कोई अपने मुख से एक शब्द भी ना खोलेगा, पूछेगा भी नहीं कि तुम क्या बोल रहे हो। आज दुनिया और संसार में जितने कलीसिया हैं वहां पर आपको 2-4 लोग मिल जाएंगे और कहेंगे रबा रबा सबा सबा, हम परमेश्वर से कनेक्ट हैं, परमेश्वर की बातें करते हैं, हमारी भाषा को, हमारी बातों को कोई नहीं समझता, ना स्वर्गदूत ना मनुष्य, सिर्फ परमेश्वर ही जानता है। और कहते हैं कि अन्य भाषा हमको प्राप्त है और आपको अन्य भाषा नहीं आती है, यानी कि पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको नहीं मिला हुआ है। इस तरह से बात करते हैं, मूर्खता के काम करते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ तो परमेश्वर रहता है, आपके साथ नहीं रहता है। क्या पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि रबा रबा सबा सबा बोलो? अन्य भाषा की बातें जो करते हैं, क्या ये बातें लिखी है रबा रबा सबा सबा बोलो? क्या पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है? क्या प्रभु यीशु मसीह ने बोला था या फिर पौलुस ने बोला था या पौलुस के चेलों ने बोला था या प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने बोला था? किसी ने भी इस भाषा को नहीं बोला था। अपनी भाषा को हम जानते हैं, किसी को इंग्लिश आती है, किसी को हिंदी आती है, किसी को कन्नड़ आता है, किसी को तमिल आता है, किसी को तेलुगु आता है, अपनी भाषा का ज्ञान होता है तो उसको बोलते हैं अन्य भाषा, जिसको कहते हैं ग्लोसा। ग्लोसा अपनी भाषा होती है। ये अन्य भाषा ना जाने कहां से आई है कि परमेश्वर ही जानता है, हम मनुष्य नहीं जानते हैं। ऐसे कैसे भी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि मनुष्य से बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है, परमेश्वर से पवित्र और कोई नहीं है। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है तो मनुष्य को पवित्र बनाता है। परमेश्वर मनुष्य से बात करता है, परमेश्वर मनुष्यों को अच्छी शिक्षा देता है, उनको अच्छा ज्ञान देता है। परमेश्वर उनके लिए जीवित रहता है क्योंकि मनुष्य के शरीर में परमेश्वर का आत्मा आता है। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर को जानने के लिए आत्मा की जरूरत होती है। हम अपने आप को सही करें, हमारी शरीर परमेश्वर के लिए सिद्ध हो, पवित्र हो, तो हम परमेश्वर के लिए सही हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी आत्मिक सेवा है कि जो हम परमेश्वर के काम को करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहता है। परमेश्वर का पवित्र मंदिर है कौन? परमेश्वर का पवित्र मंदिर हमारी शरीर होती है। और जिस रीति से परमेश्वर के मंदिर में मनुष्य प्रवेश करते हैं और वो मंदिर परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह है, और उसी मंदिर में जब हम प्रवेश करते हैं तो हम भी परमेश्वर के मंदिर ही हो जाते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। पौलुस ने जो दुख उठाया, जो दर्द को सहा और मर गया, वो हमारे लिए परमेश्वर के वचन को सही रीति से बताया, सिखाया और देश देश में, लोगों में, जातियों में जाकर, धर्मों में जाकर प्रचार किया, सुसमाचार को फैलाया, बढ़ाया। ये परमेश्वर के काम को पौलुस ने किया। और ऐसे आसान नहीं है कि कोई कहीं पर भी जाकर परमेश्वर के वचन को बता सकता है। आज तो दुनिया भूखी है, वचन बताएंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप हमको इतना पैसा दे दो, तो क्या करेंगे? जो गरीब होंगे, जो नहीं जानते हैं परमेश्वर को, क्या करेंगे? हम चंगाई पाना चाहते हैं, आप हमारे लिए प्रार्थना करो, आपकी जो मांग है हम उसको पूरी करेंगे। इस तरह से वो अपनी जुबान को खोल देते हैं।
और इनको पैसा मिलता है। ये प्रभु यीशु मसीह का तो नाम लेते हैं परंतु अपनी जुबान पर तुच्छता के बात को रखते हैं, क्योंकि अगर वो परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहेंगे कि परमेश्वर की इच्छा है क्या, तो जानकर परमेश्वर को सच्ची महिमा देंगे। परमेश्वर की आशीष उन पर होगी और वो परमेश्वर के लिए सिद्ध और पवित्र होकर अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। तो यही बात है कि जब हम कहीं बैठते हैं सीखने के लिए, जब हम कहीं बैठते हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, अगर कोई पास्टर आता है, बाइबल टीचर आता है, बाइबल शिक्षक आता है, अगर आपको सही शिक्षा दे रहा है तो ठीक है। अगर वो अन्य भाषा में रबा रबा सबा सबा बोलकर आपके लिए प्रार्थना कर रहा है तो बिल्कुल गलत है। उसको बोलो कि तू मेरे घर से निकल और आउट हो जा। ये मैं सही कह रहा हूं मेरे भाई, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं। पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ने के लिए मनुष्य के पास बुद्धि और ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। जब तक कि परमेश्वर का आत्मा मनुष्य पर प्रकट ना हो तब तक मनुष्य कुछ भी कर नहीं सकता है, ना तो परमेश्वर के प्रकाशन को, ना तो उसके दर्शन को भी पा सकता है। अब हम यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानेंगे नए नियम से, यूहन्ना की पुस्तक से, कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं हमारे विषय में, सबके विषय में, और सभी लोगों के लिए हम कैसे अपने आप को सही कर सकते हैं और सभी लोग हमारे लिए कैसे अपने आप को सही कर सकते हैं, इसको जानने की हम जरूरत रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल यूहन्ना अध्याय 6 वचन 35 से 40 में देखते हैं तो लिखा क्या है। 35 वचन में लिखा है, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। परमेश्वर की महिमा हो। आज हम कैसे काम को करते हैं? हम तो परमेश्वर को जानते ही नहीं। चलो, आज हम तो परमेश्वर को जान लिए, हम पहले परमेश्वर को नहीं जानते थे। तो हम क्या करते थे? जीवन की रोटी क्या है, प्रभु का लहू क्या है, हमें कुछ पता नहीं था। जब हम नहीं जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी कैसे हो सकता है, हमें यह भी नहीं पता था कि प्रभु यीशु मसीह अपना लहू हमें पीने के लिए कैसे दे सकता है और अपने मांस को खाने के लिए हमको कैसे दे सकता है। आज मनुष्य इसमें कंफ्यूज है, इसीलिए है कि वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। परमेश्वर कहता क्या है, परमेश्वर का वचन बोल क्या रहा है, मनुष्य नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए कि परमेश्वर को नहीं जानते हैं। मेरे प्रियो, मैं तुमसे सही बात बताता हूं कि परमेश्वर जीवन की रोटी और अपने लहू को हमको कैसे पीने और खाने के लिए दे सकता है। सही बात, परफेक्ट बात प्रभु यीशु मसीह ने कही है, जीवन की रोटी मैं हूं। जो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी जो तुम्हें दी गई है वो मैं हूं। जगत की ज्योति मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं। जगत में जो आया था, ये संसार तो अंधकार है, इसी अंधकार में वो उजाला, वो प्रकाश आया था, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया, उसका इनकार किया। रोटी का सही अर्थ होता है कि परमेश्वर के वचन को हमको ग्रहण करना है, और लहू को पीना मतलब होता है कि परमेश्वर ने जो हमको वचन दिया है और जिस रीति से हमने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रख छोड़ा है, जो हमारी आत्मिक भूख प्यास होती है, हम अपने आप को परमेश्वर के लिए, अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए हम दीन होते हैं, परमेश्वर के वचन को मांगते हैं, परमेश्वर के वचन पर हम बढ़ना चाहते हैं। प्रभु की देह, प्रभु का लहू हमारे लिए यही सिद्ध करता है कि जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम इस रोटी को तोड़ो, इसमें से खाओ और इस कटोरे में से पियो और मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। बाकी की बातें आकर मैं सिद्ध और सही करूंगा, परंतु तुम इसी रीति से करते रहो कि तुम मुझ में बने रहो। तो जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा वो कभी भूखा और प्यासा ना ठहरेगा, परंतु वो तृप्त हो जाएगा। वो जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह है, जो मनुष्य खाता है और उसी में से पीता है, वो सदा के लिए प्यासा और भूखा नहीं होता है, परंतु हमेशा के लिए तृप्त हो जाता है। तो मेरे प्रियो, देखिए, जब हम 36 वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है, परंतु मैंने तुमसे कहा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परंतु मैंने तुमसे कहा, तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। 37 वचन में देखो क्या लिखा है, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, उससे मैं कभी ना निकालूंगा। 38 वचन में देखो क्या लिखा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। परमेश्वर की महिमा हो। आगे देखिए 39 वचन में क्या लिखा है, और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से
मैं कुछ ना खोऊं परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। आगे देखिए 40 वचन में क्या लिखा है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। परमेश्वर की महिमा, चाहे किसी भी धर्म से हो, चाहे किसी जाति से हो, जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, प्रभु यीशु मसीह को जान लेता है, तो वो संसार का नहीं परंतु परमेश्वर का होता है। वो परमेश्वर के राज्य में ना तो कोई धर्म है, ना तो कोई जाति है। परमेश्वर के राज्य में जो मनुष्य अपने धर्म और अपने जाति से होकर आते हैं, तो परमेश्वर के राज्य में एक बराबर, एक समान हो जाते हैं। ना कोई उनमें ऊंचा, ना कोई उनमें छोटा, ना कोई उनमें नीचा, परंतु सब एक बराबर होते हैं और वो परमेश्वर को जान लेते हैं, सच्चे ईश्वर तक पहुंच जाते हैं और परमेश्वर को सच्ची महिमा देने लगते हैं। तो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर को जानने की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह को जानने की जरूरत है। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानेंगे, तब तक हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते हैं, और हमारे लिए परमेश्वर का मार्ग और रास्ता खुल नहीं सकता है, और परमेश्वर का दिया हुआ वचन हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं, और परमेश्वर की आज्ञा का हम पालन नहीं कर सकते हैं। और जो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है, जिसमें से हमने उस जल के सोते से पानी पिया था, उस सोते से जो जल को पिया था, और मूसा के जो लोग थे जो उसी चट्टान से, उसी सोते से जल को पिया था, और जब हम परमेश्वर पर अपने मन को लगाते हैं तो हमको सच्चाई पता चलती है कि वो जीवन का जल प्रभु यीशु मसीह है। वो जीवन का सोता चट्टान प्रभु यीशु मसीह है, जो हमें और सबको अनंत जीवन देता है, क्योंकि वो मरे हुए मुर्दों को भी जिला देगा। और इसीलिए कि हम जब उसको जान लेंगे, तो अगर हम मर भी गए तो क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से हमको जिला देगा, क्योंकि न्याय तो करने के लिए वही आएगा, उसे छोड़ और कोई दूसरा आने वाला नहीं है। यही मसीहा प्रभु है, यही प्रभु यीशु मसीह है जो अंत के दिनों में आएगा, और पूरी दुनिया का जब अंत होगा तो उस अंत में जिन्होंने प्रभु के लिए सही मार्ग को चुना है, उनको परमेश्वर अपने लिए स्वर्ग में उठा लेगा, और बाकी का न्याय तो सिर्फ परमेश्वर करेगा। और जहां पर शैतान के लिए परमेश्वर ने जगह बनाया है, वहीं पर मनुष्य भी पहुंचेंगे। हो सकता है कौन सही है कौन गलत है, इसका न्याय और इंसाफ तो परमेश्वर ही करेगा। तो मेरे प्रियो, एक परमेश्वर को छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, एक प्रभु यीशु मसीह को छोड़ परमेश्वर का दूसरा कोई और पुत्र नहीं है। तो परमेश्वर की महिमा हो, आत्मा और विश्वास में हम हो, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का हम तहे दिल से आदर करें, तो हम जानने की कोशिश करेंगे मत्स्य महापुराण की पुस्तक से, ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये भगवान है, और ब्रह्मा ने कैसे अपने तन से, अपने शरीर से एक स्त्री को उत्पन्न किया था, और वो स्त्री सरस्वती थी। और सरस्वती ही कैसे ब्रह्मा की पत्नी बनी, और ब्रह्मा ने कैसे ही सरस्वती को अपनी पुत्री को बनाया था। मत्स्य महापुराण अध्याय 3 श्लोक 30 से 47 में लिखा है, वही स्त्री सरस्वती है, सावित्री, गायत्री और ब्रह्माणी भी कही जाती है, और 7 रूप से विख्यात है, यानी कि उसके 7 रूप हैं। और ब्रह्मा ने सरस्वती को अपने अंग से उत्पन्न किया। सरस्वती स्वयं में ब्रह्मा की पुत्री थी, और उसी पर मोहित हुए और विवाह करने के लिए उसके पीछे पड़ गए। और जब सरस्वती को पता चला कि मेरा पिता मुझे ढूंढ रहा है, मुझसे विवाह करना चाहता है, तो ब्रह्मा से बचने के लिए, दूर होने के लिए सरस्वती ने चारों लोगों के कोने में भागने लगी, परंतु छुप ना पाई। और ब्रह्मा ने उनको ढूंढ लिया और उनसे शादी रचाई, और सरस्वती के गर्भ से मनु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ब्रह्मा जो भगवान हैं, जिन्होंने सृष्टि को बनाया, या हम ये कहें ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने जो सृष्टि को बनाया है, जिन्होंने सब कुछ उत्पन्न किया है। ब्रह्मा ने क्या किया, अपने ही अंग से, अपने ही शरीर से एक स्त्री को उत्पन्न किया, और उसका नाम था सरस्वती। वही गायत्री, वही सावित्री और वही ब्रह्माणी भी कहलाती थी। और ब्रह्मा ने उस पर मोहित हुए, किस पर, सरस्वती पर। और ब्रह्मा ने अपनी पुत्री से शादी करने के लिए क्या किया, अपनी पुत्री को भी नहीं छोड़ा। वो भगवान है, एक भगवान अगर इस तरह से काम कर रहा है, तो हम आम आदमी लोग क्या करेंगे। हम तो भगवान की पूजा करते हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम भगवान से मांगते हैं कि भगवान आप हमें सही शिक्षा देना। तो क्या हम इस शिक्षाओं को पकड़ के चलेंगे तो हमारे साथ क्या होगा।
तो हमारे साथ वही होगा जो हमने नहीं चाहा, हमसे भगवान ने करवाया, ऐसा हो जाएगा। तो हम ऐसे भगवान को नहीं जानते हैं जो अपनी पुत्री को भी ना छोड़े, जो अपने शरीर से उत्पन्न करे उसकी भी इज्जत ना करे और उसके साथ भी वही काम करे और विवाह करने के बाद गर्भवती हो और फिर उससे मनु नाम का पुत्र उत्पन्न हो। बहुत दुख की बात है कि हम परमेश्वर को जानते तो ऐसे अचानक गड्ढे में ना गिरते कि हम मर जाते। तो मेरे प्रियो, जो भगवान अपनी पुत्री को ना रख छोड़ा, यानी कि जो अपने शरीर से उत्पन्न किया था उस पे ही मोहित हुआ और उससे ही लगाव रखा और कहा कि मैं इससे शादी करूंगा, और किया और सरस्वती को गर्भवती बनाया और मनु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। तो जो भगवान अपने बच्चे का नहीं हो सकता है तो हम आम आदमी का क्या होगा, और हमारी कैसे रक्षा की जाएगी और हम कैसे बचेंगे, और हमारी बहन बेटियों का क्या होगा, ये हम नहीं सोचते हैं। इसीलिए हम पाप में जीते हैं और हम पाप में मरते हैं। परंतु आज हम बच गए हैं, पाप से छुटकारा पाए हैं और बेविचार से छुटकारा पाए हैं। गलत मार्ग पर चलने से हम रुक गए हैं क्योंकि हमने परमेश्वर को जान लिया है। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। आप परमेश्वर को जानने की कोशिश करें, प्रभु यीशु मसीह को जानने की कोशिश करें और प्रभु यीशु मसीह यही आपके जीवन में आएगा और आपका उद्धार करेगा। आगे देखते हैं क्या लिखा है। और जब हम मत्स्य महापुराण अध्याय 4 श्लोक 7 और 8 में देखते हैं, लिखा है, गायत्री ब्रह्मा के अंग से उत्पन्न हुई है, वही सावित्री सरस्वती ब्रह्माणी है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, वही सावित्री है, सरस्वती है, वही ब्रह्माणी है, यानी कि वही ब्रह्मा भी है। तो मुझे एक बात बताओ, ब्रह्मा से ही 2 शरीर होते हैं, ब्रह्मा से 2 शरीर आती है। एक शरीर क्या कहलाती है, एक शरीर वो कहलाती है कि जो स्त्री होती है, दूसरी शरीर वो कहलाती है कि जो पुरुष होता है। तो पुरुष और स्त्री दोनों मिल गए और दोनों ब्रह्मा ही हो गए। अगर हमारे भगवान ही हमारे साथ ऐसे करेंगे तो हम तो आम आदमी हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ क्या है। अब इसके आगे हम जानेंगे, क्या हमारे लिए मात्र एक सच्चा परमेश्वर ही है या फिर और भी कोई परमेश्वर है। जिस रीति से लोगों का विश्वास किस पर होता है, भगवान के ऊपर होता है। भगवान क्यों है, भगवान एक दूसरों की रक्षा करने के लिए है, एक दूसरों को बचाने के लिए है। भगवान एक दूसरों को पालने पोसने के लिए है कि मेरे बच्चे गलत मार्ग पे ना जाएं, मेरे बच्चे अच्छे मार्ग पर जाएं। परंतु जब भगवान से ही ऐसे गलत काम होंगे तो हम कैसे भगवान को जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा है इससे कि हम इनसे दूर रहें और ये हमारे बीच में कभी ना आने पाए। आगे देखिए, जब हम सामवेद की पुस्तक को पढ़ते हैं, अध्याय 6 7वां खंड मंत्र 5 में लिखा है, हे इंद्र तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू सबको प्रकाश देता है, तू ही सृष्टि करता, सबका देवता, मात्र एक सच्चा महान सबसे बड़ा ईश्वर है। इसका मतलब समझते हैं क्या होता है। हमने अपनी लाइफ में वो जो देखा, जिसे हमने ढूंढा, वो हमको प्रभु यीशु मसीह मिला। जो सच्चाई का मार्ग हमको चाहिए था, जिस रीति से हम ढूंढना चाहते थे, वो हमको प्रभु यीशु मसीह मिला। इसीलिए मिला कि हमने सारे धर्मों की पुस्तकों को पढ़ा और पढ़ भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं और जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कहां पर सही मार्ग है, कौन हमारा उद्धार कर सकता है और कैसे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और कैसे अपने जीवन में अच्छे काम को कर सकते हैं। तो मेरे प्रियो, जैसे हमने यहां पर पढ़ा और क्या देखा, सामवेद की पुस्तक में क्या लिखा है, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। जब हम ये चारों पुस्तकों को पढ़ते हैं, यहां पर अग्नि का, इंद्र का नाम दिया गया है और उस परमात्मा को छोड़ कोई दूसरा परमात्मा नहीं है, कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। जिस विषय में हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की तरफ से भेजा हुआ वो जीवन की रोटी है, जिसको हम पाते हैं और उसी में से हम खाते हैं, पीते हैं और हम परमेश्वर में तंदुरुस्त और तुर्त हो जाते हैं। और यही परमेश्वर का मार्ग है जो हमें जीवित रखता है और हमको सही बनाता है। आगे जरा मैं पढ़ता हूं, देख लेंगे और आगे लिखा क्या है। देखिए, सामवेद अध्याय 14 खंड 4 मंत्र 9-10 में जब हम देखते हैं, लिखा है, 9 में पढ़ रहा हूं, हे अग्नि तू धन्य है, तू स्वर्ग लोक का वासी है और तू पृथ्वी का पालनहार है और तू जलों को अपने में समाये रखता है। परमेश्वर की महिमा हो। तो परमेश्वर एक है, परमेश्वर को छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, परंतु परमेश्वर एक है, उसे छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। महान प्रभु है जिसकी हम बात करते हैं। और यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की पुस्तक में यह नहीं लिखा है कि तुम किसी मूर्ति को बनाकर उसकी उपासना करना, उसकी पूजा करना, कहीं पर भी नहीं लिखा है। अगर मिल गया है तो आप वीडियो बनाओ, वीडियो बनाकर आप छोड़ो कि हमको भी पता चले कि हम देखें कहां पर क्या लिखा हुआ है। जो पढ़ता है, जो सीखता है, वो जानता है, वो दूसरों को भी बताता है।
क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मेरे विषय में बता कि मैं कौन हूं। तो हमको अवश्य है कि बताना है कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर राइट है, परमेश्वर राइट है। वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाना जाता है और वही प्रभु यीशु मसीह में मिलता है हमको, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। 10 वचन में देखो क्या लिखा है। हे अग्नि, तू स्वर्ग लोक का अधिपति है, तू स्तुति करने के योग्य है, तू अच्छे धन का ईश्वर है। हम सुख प्राप्ति के लिए तुझ एक परमात्मा की स्तुति करते हैं। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। अभी इन पुस्तकों को पढ़ने के लिए बोलो तो वो नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद जो पुस्तकें आई, जो ऋषि मुनिवर थे जिन्होंने लिखा होगा या फिर बताया होगा, उन्होंने क्या इन पुस्तकों में बताया नहीं था कि तुमको इसकी आराधना नहीं करनी है, परंतु उन्होंने अपने हिसाब से अपने लिए बनाया और उसकी आराधना, उसकी स्तुति करने के पीछे भागने लगे। तो हमारा परमात्मा, हमारा परमेश्वर, आपका परमात्मा, आपका परमेश्वर, पूरे जगत का परमात्मा परमेश्वर, सबका परमात्मा परमेश्वर एक ही प्रभु है, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाना जाता है। उसे छोड़ और कोई दूसरा प्रभु, ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर नहीं है। ये मनुष्य की सोच है, मनुष्य की समझ है। जो उनको दिखता है, जो उनको लगता है, वही काम को करते हैं, परंतु परमेश्वर की इच्छा तो प्रभु में पूरी होती है। परमेश्वर की इच्छा तो प्रभु में पूरी होती है, क्योंकि अगर प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो ज्ञान से नहीं भरा होता तो आज परमेश्वर की इच्छा को हम पूरी करने नहीं पाते। जिस रीति से परमेश्वर की इच्छा प्रभु यीशु मसीह में पूरी हुई और जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के मंदिर, यानी कि कहलाए कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं इसको 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। त्रिएक परमेश्वर सिर्फ एक परमेश्वर है, उसे छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं हूं, परमेश्वर कहते हैं मैं हूं। दोनों को जब हम देखते हैं तो कहते हैं कि मैं हूं। तो इसका मतलब समझते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर सिर्फ एक परमेश्वर है। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की आशीषें हम पाते रहें, प्रभु के लिए सही कामों को करते रहें और प्रभु के मार्ग पर हम चलते रहें। यही हमारा काम है, जो हम अपने आप को सही करें, सिद्ध करें और परमेश्वर के लिए सही कामों को करके हम परमेश्वर की बढ़ाई करें, परमेश्वर को सच्ची महिमा दें। जो हम नहीं जानते हैं, जानने की कोशिश करें और परमेश्वर के राज्य में बढ़ें। तो प्रियो, जब आप मेरी वीडियो को देखें तो कृपया करके पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। और जब मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे फेसबुक पर, यूट्यूब पर, तो सबसे पहले मैसेज आप तक पहुंचेगी। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।